लोग आपके बारे में जो बोलते हैं, आपको पता है मार्केट क्या बोल रही है? मैं आपके साथ बात कर जी, रहा हूँ। मैंने बताया है। मुझे लोग कहते हैं कि जी आमिर इकबाल ने स्कैम किए हैं, बैक एंड पे बोलते हैं ना, फ्रंट पे बोले आमिर इकबाल भाग रहा है, आमिर इकबाल का नंबर भी वो ले पैसे जिसने लेने हैं। वो कह रहा हूँ ना बैक कि लोग तो देखिए सर, बैक पे बातें करने का कुछ नहीं होता, मुंह पे आके बातें करें ना। अब आज़ाद चाय वाला देख लें, वो जिसको दिल करता है उठा के प्रमोट कर देता है। ठीक है, पिछले दिनों भी एक पॉडकास्ट आई हमारे चैनल पे जिसको तकरीबन को 25,000 के करीब व्यूज चले गए। अब उसके नीचे जितने भी कमेंट्स किए हैं, सैकड़ों लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अब उन्हीं लोगों ने किए हैं जिनको प्रॉब्लम है, जिनको तकलीफ थी, जिनके साथ स्कैम हुआ है मार्केट के अंदर। चुप कर जाओ, चुप। बोली जा रहा है, यही तो समझा रहे हैं ना, इसलिए तो कह रहा हूँ कि स्पेस क्यों नहीं छोड़ दे। समझा रहे ना, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। अवाम को बताया जाता है कि 3 माह के अंदर, 2 माह में आपको, 15 दिन में आपको, 1 माह में ये कोर्स करें और उसके बाद आपका ये हो जाएगा, आप ये कोर्स करें उसके बाद आप ये हो जाएगा। मुझे पहले बताएं, एक प्रोजेक्ट लेना कितना मुश्किल है आज। आप 1.5 लाख रुपया के कोर्स का ले रहे हो, आप 1.5 लाख रुपया वेब डेवलपमेंट का, उसके बाद उस बच्चे को जिसको बेसिक HTML नहीं पता वो वेब डेवलपमेंट करेगा। जिस बच्चे जो पाकिस्तान से, जब हम राइट वे में अमेज़न कर ही नहीं सकते, हम उनकी प्रॉपर LLC नहीं बना सकते, हम उनका टैक्स के अंदर प्रॉब्लम है, 1500-3000 की LLC के अंदर जाए करें, उसके बाद करें, उनको हम अमेज़न के मंजन पे लगा दें। मेरे पास कुछ चीजें हैं, ठीक है ना, मैं फोन पे नहीं पूछ सकता, ठीक है, मैं फोन पे नहीं पूछ सकता, मैं पब्लिक में नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं तो बात करूंगा हल्फन, ठीक है ना, कि ये हशाम साहब ने आमिर इकबाल के लिए कहा है और ये आमिर इकबाल ने हशाम साहब के लिए किया है। सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, सबको 50-50, 100-100 बंदा दिया जाए कि यार बिठाओ इनको, अलग-अलग ले जाओ, जो जिस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है आप इनको ट्रेन करो जरा। एक प्रोग्राम है सहज की वो हो रही है, $35 का आपको एक प्रोग्राम मिल रहा है थीम फॉरेस्ट पे या कोट या कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्या आप उस प्रोग्राम से आप $3 लाख अर्न कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हो तो वो बंदा $35 का क्यों सेल कर रहा है? मैं कह रहा हूँ उन मेंटर से जान छुड़ाओ जो तुम्हें कहते हैं कि एक दिन में $100, एक महीने में $10,000। देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस स्टूपिडिटी। उन्हीं को आप सपोर्ट करते हैं यार, उन्हीं उनको को आप सपोर्ट करते हैं। साथ भी बैठा हूँ। at the end of the day there are people talking about you as well and I'm talking to you. Try to understand. और यही प्रॉब्लम है आमिर इकबाल जैसे लोगों की कि वो मार्केट के अंदर आगे नहीं आ सकते, वो लोगों को उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकते जिस तरह से करने का हक है। मैंने न जाने कितनी वीडियोस ऐसे टॉपिक्स पर अपलोड की हैं। मैंने हमेशा से यही कहा है कि हमारी इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। एक ऐसा बंदा जो कि मार्केट में लोगों को डिलीवर करना चाहता है, जो कि हक सच के लिए आवाज़ उठाना चाहता है, उसे कभी भी ऊपर आने नहीं दिया जाता। आप सवाल का जब से आपने बोलने शुरू किए वो मेरे पास एक एक वर्ड पहुंचता है। मुझे सिर्फ ये बताने कि आपने पूरी एक दफा किसी लाइव वीडियो में आपने अप्रिशिएट किया कि ये आमिर इकबाल था, जब मैं कुछ नहीं था इस आमिर इकबाल ने मुझे सपोर्ट किया, ये आमिर इकबाल था जिसने अपने ग्रुप के अंदर मेरी पोस्टें लगवाई, ये आमिर इकबाल था जिसकी तस्वीर मैंने अपने पेज के ऊपर लगाई, ये उस टाइम का चैंपियन है। आपने कहां अप्रोच किया? इवन आपने सपोर्ट किया उन लोगों को, आप लोगों ने मिलकर लाइव की मेरे खिलाफ, मुझे आज भी याद है। मैं उस टाइम को लेकर, ओ भाई, हेलो आपने तनवीर नानला के साथ बैठ के लाइव की मेरे खिलाफ? नहीं की भाई, कौन सी लाइव? मैं कसम खा सकता हूं आपने लाइव की, मैं हल्फ देता हूं इस बात का, मैंने खुद सुनी। आपने कहा कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, आपने ये किया। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जिस टाइम से मैंने आप लोगों से कनेक्शन छोड़ा कि भाई ये मुंह के ऊपर कुछ हो रहे हैं, बैक के ऊपर कुछ हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा, मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा। हर बंदा मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह पे बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो डिलीवर किया है। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा आता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन सवाल आता है, जिस पर मैंने न जाने कितनी वीडियोज़ अपलोड की हैं, कितने ही ऐसे टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट करने के बाद उन पर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि आप जब सवाल उठाते हैं, आप जब किसी पर सवाल रखते हैं तो उल्टा आपको ही गाली गलौच दी जाती है, उल्टा आपको ही बुरा भला कहा जाता है। मैंने जितनी भी पॉडकास्ट की हैं, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, तो आ जाके हमें ही गालियाँ सुनने को मिली हैं। हमें इन वीडियोस के अंदर यही कहा गया है कि बगैरत तुम लोग हो, किसी के दम पर ऊपर आने वाले तुम लोग हो। क्या हक के लिए आवाज़ उठाना इतना ही गलत है? क्या हक के लिए आवाज़ उठाना हमारे पाकिस्तान में एक जुर्म बन चुका है? आज के हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये आमिर इकबाल और हिशाम सरवर साहब।
आखिर इन दोनों में लड़ाई किस बात की है, किस बात का झगड़ा है? आमिर इकबाल का ये कहना है कि हमारे इस पाकिस्तान के अंदर बेजा जगह जगह पे लोग इंटरव्यूज़ करवाते हैं, लोग पेड प्रमोशंस करवाते हैं, और पेड प्रमोशंस भी वो कर रहे हैं जो कि हिशाम सरवर साहब जैसे लोग हैं, आज़ाद चाय वाले जैसे लोग हैं। इसी तरह मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि क्या हैं, एक दूसरे को प्रमोट करने पे लगे हुए हैं। बस मेन जो एजेंडा इन लोगों का है वो है गरीब को लूटना। आप मुझे ये बताएं ईमानदारी के साथ कि आज तक वो टीचर्स जिन्होंने धड़ाधड़ इंटरव्यूज़ करवाए, जिन्होंने धड़ाधड़ मार्केट के अंदर वो बढ़ा चढ़ा के ऐसी ऐसी चीज़ें जो है शेयर की हैं, ऐसे ऐसे जो बिज़नेस प्लान हैं वो लोगों के सामने रखे हैं, उसमें मुझे ये आप बता दें कि फ़ायदा किसका हुआ, लोगों का फ़ायदा कितना हुआ और उन लोगों का फ़ायदा कितना हुआ। आप मार्केट के अंदर वो वाले इंटरव्यूज़ उठा के देखें जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा होता है कि 10 दिनों में आप लाखों कमाएंगे, 15 दिनों की गारंटी हम देते हैं, 1 माह सिर्फ आप लोग हमें दें, हम आपको इस काबिल बना देंगे कि आप भी हमारी तरह की बहुत बड़ी जो एकेडमी है वो ओपन कर सकेंगे। अब इन सारे के सारे इंटरव्यूज़ के पीछे अगर आप देखें तो वो सारे के सारे लोग हैं जो कि इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझा जाता है, जिनको ये समझा जाता है कि ये पाकिस्तान को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और वो लोग खुद दावा कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये डिजिटल स्किल्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवाई हैं तो हम लोगों ने करवाई हैं। हिशाम सरवर साहब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मैं जो है बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर लेकर आया हूँ। आप उठा के देख लें, वो शहजाद साहब जो हैं उनको उठा के देख लें, वो क्या कह रहे होते हैं। ऑनलाइन फील्ड से कासिम अली शाह का कोई ताल्लुक नहीं। कासिम अली शाह क्या कर रहे हैं, हर उस बेगैरत बंदे को प्रमोट कर रहे हैं जिसे ऑनलाइन फील्ड के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं, नॉलेज नहीं है। कासिम अली शाह का मुझे ये बताएं कि क्या ताल्लुक बनता है कि वो ऐसे ऑनलाइन स्किल्स को प्रमोट करें और उन लोगों को सामने लेकर आएँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इस बिना पे इंटरव्यूज़ करवा रहे होते हैं कि आम लोगों को लूटा जाए। अब मुझे सिर्फ एक बात आप बता दें कि ये जो न्यूज़ के चैनल हैं, ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इस पर इंटरव्यूज़ क्यों दिलाए जाते हैं? वो इस मकसद के तहत कि आम लोगों को टारगेट किया जा सके, आम लोगों को टारगेट किया जा सके, आम लोगों तक अपनी बात को रखा जा सके कि हम लाखों कमा रहे हैं। लेकिन लाखों कहाँ से कमा रहे हैं हम लोग? लोगों को कोर्सेज वगैरह करवा के, लोगों को हम चीज़ें सेल करते हैं, हम लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। यार मैं नहीं कहता कि मैं दूध का दूल्हा हूँ, मैं भी करवाता हूँ, सीधी सी बात है। मेरे पास भी लोग आते हैं, पेड कोर्स करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि अब लोग आते हैं अपनी खुशी से। हम कहीं जाके पेड इंटरव्यूज़ नहीं करवाते। अगर हमने कभी इंटरव्यू करवाया तो खुदा की कसम हम उसमें ये एक चीज़ रखेंगे कि हम आप लोगों को फ्री के कोर्सेज देंगे, हम आप लोगों को फ्री की स्किल सिखाएंगे। लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएंगे अपने पाकिस्तानियों के लिए जो कि उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। तो हम करवाते हैं। इसमें सीधी सी बात है कि आपने अपना पर्सनल टाइम देना होता है। जाहिर सी बात है, आप जब किसी बंदे को अपना टाइम देंगे, पर्सनल चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करेंगे, सारा कुछ देंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत आपकी जो फ़ी है वो बनती है ना। आपको प्रॉब्लम है, मसला होता है तो आप डॉक्टर के पास आते हैं, उसकी भी फ़ी होती है थोड़ी बहुत। मार्केट में जाते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, उससे आप लेने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो पैसे दे के उससे वो प्रोडक्ट या कोई चीज़ लेते हैं। तो कोर्स करवाना गलत बात नहीं है, कोर्स आप करवाएं, हर तरह से करवाएं। लेकिन मेन जो चीज़ आती है ना वो ये कि ये जो बड़े बड़े ख्वाब लोगों को दिखाए जाते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इन सारी चीज़ों से हमें निकलना होगा। ये जो हमारे निकालने वाले लोग हैं, ठीक है, जितने भी उठा के देख लें, हिशाम सरवर साहब ठीक है कहते हैं अपने वीडियोस के अंदर कि ये जो शॉर्ट स्किल्स हैं ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता है, ये समझ आती बात। लेकिन वो कम से कम इन लोगों के ऊपर आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। आवाज़ उठाने की बजाय वो सब के सब इनके साथ मिले हुए हैं। और बहुत सारे लोग हैं। आमिर इकबाल अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उसका यही रोना है कि जब हिशाम सरवर साहब कुछ नहीं थे तो मैं हिशाम सरवर को लेकर आया हूँ मार्केट में, मैंने हिशाम सरवर को सपोर्ट किया। आप उठा के देख लें मार्केट के अंदर, फिर आमिर इकबाल का आपको मिल जाएगा। आज से कुछ साल पहले आप देख लें शाम सरवर क्या थे, कौन जानता था? सिवाय डीजी स्किल के, डीजी स्किल के अलावा तो कोई नहीं जानता था। शाम सरवर को लेकर आने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें सरफहरिस्त जो आता है वो आमिर इकबाल भी है, जिसने सपोर्ट किया, सारा कुछ किया। आप उठा के देखें वीडियोज़, उनके अंदर आपको सारे के सारे प्रूफ मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा आता है, मेन जो सवाल आता है वो ये कि इन चीज़ों को रोकने के बजाय, ये रोकना आप लोगों ने, इन चीज़ों को रोकना आप लोगों ने है। आप कम से कम अपने जो टीचर्स हैं, जिन जिन के चैनल्स आप फॉलो करते हैं, उनकी आंखों से आप कम से कम पट्टे तो उतार सकते हैं ना। आप उनको ये बता तो सकते हैं ना कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये सही बंदे को प्रमोट नहीं कर रहे। अब आज़ाद चाय वाला देख लें, वो जिसको दिल करता है उठा के प्रमोट कर देता है।
ठीक है। पिछले दिनों भी एक पॉडकास्ट आई हमारे चैनल पे जिसको तकरीबन को 25,000 के करीब व्यूज़ चले गए। अब उसके नीचे जितने भी कमेंट्स किए हैं, सैकड़ों लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अब उन्हीं लोगों ने किए हैं जिनको प्रॉब्लम है, जिनको तकलीफ थी, जिनके साथ स्कैम हुआ मार्केट के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ एक एक इंटरव्यू करवाया जाता है और 1-1 करोड़ का सेशन निकाल लिया जाता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये कि जब कोई भी बंदा इंटरव्यू देखता है तो जाहिर सी बात है उसके दिल में भी लालच आता है कि लाखों करोड़ों की बातें हो रही हैं। तो वो क्या करते हैं, जाके उनके कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर उसमें होता ये है कि जो बंदा इंटरव्यू करवा रहा है वो कम से कम अपने सेशन के अंदर 200 बंदा 300 बंदा, अमेज़ॉन के कोर्सेज आप देख लें उसमें 300 400 बंदा होता है और उसकी फ़ीस जो है 60,000 70,000 फीस होती है। और उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो करोड़ों में बात चली जाती है। इसी तरह ये GBOB और गेस्ट पोस्टिंग के इंटरव्यूज़ होते हैं, कंटेंट राइटिंग इंटरव्यूज़ होते हैं, इनके अंदर फीसेज जो है वो कितनी चार्ज की जा रही हैं, 25,000 30,000 फीस फिजिकल की होती है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 300 स्टूडेंट फिजिकल के और ऑनलाइन के भी तकरीबन 250 से 300 स्टूडेंट होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हम जिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने पढ़ा है, हमने स्टडी की है, हमने एजुकेशन लिया है, तो उसमें हमारी क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट होते हैं आप मुझे बताएं। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सीधी सी बात है, तो उस टाइम स्टार्टिंग में हमारी क्लास के अंदर 110 स्टूडेंट थे कम उबेश, या 11 थे शायद। अब होता ये है कि हर एक स्टूडेंट को साथ लेकर चला नहीं जाता है, एक टीचर होता है पढ़ाने वाला। अब मुझे ये बताएं आप, अगर 300 बच्चा बैठा है, 300 बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, तो आप किस तरह उसको लेके चलेंगे? आप हर एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? अब इसी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं। एक बंदा है वो अपना कुछ ना कुछ घर की कोई ना कोई चीज़ सेल करके जाता है, उनको देता है, पैसे पे कर देता है, उसके बाद उसको उसके मुताबिक वो चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जाता है कि सिखाने वाले का काम जो सिखा देना और साइड पे हो जाना और करना ना करना आपका काम नहीं। यार कम से कम उसको साथ लेकर तो चलना चाहिए ना, कम से कम उसको स्टेप वाइज सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड तो करनी चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कि एक बैच के अंदर आपके 300 स्टूडेंट हैं और 300 स्टूडेंट को आप जो है करवा रहे हैं, क्लास दी और साइड पे हो गए। अब मुझे ये सिर्फ बता दें कि आपने क्लास दी, 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास है और उसमें से आपका 1 घंटे की कम से कम आपकी क्लास हुई, और मुझे ये बता दें कि 1 घंटे में आपने जो लेक्चर डिलीवर किया उसमें जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर दिया, लेक्चर लेने के बाद ये बताएं कि 1 घंटे के अंदर वो जो ओवरऑल 300 स्टूडेंट, उसमें से कम 50 लोगों के क्वेश्चन भी होंगे, तो उन क्वेश्चन के आंसर कौन देगा? उन क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते। इसी तरह प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं, लोग अपने पैसे पे पैसा वेस्ट कर रहे हैं। और फिर जब आमिर इकबाल जैसे लोग बोलते हैं तो फिर हिशाम सरवर जैसे लोग कहते हैं कि नहीं जी ये झूठ है, ये सरासर गलत है। आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं कि ये इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हम इनकी इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन कम से कम इनका एक फ़र्ज़ तो बनता है ना कि हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। ये टीचर हैं, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान की यंग जनरेशन को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन देख लें सबके चैनल्स को उठा के, सबसे ज़्यादा जो प्रमोशनल कंटेंट्स हैं इन बड़े बड़े नामों पर होता है। सबसे बड़ा जो नाम आता है वो कासिम अली शाह का। कासिम अली शाह का क्या काम बनता है मुझे ये बताते हैं। अपनी जगह पे इज़्ज़त की जगह, लेकिन मुझे ये बता दें कि उस बंदे का ऑनलाइन फील्ड से क्या ताल्लुक है? वो अपनी ऑडियंस को किन कामों में लगा रहे हैं? वो अपनी ऑडियंस को जो है उन चोरों लुटेरों के हाथों सौंप रहे हैं जो कि ख़ुद कुछ नहीं कर रहे, जो कि सिर्फ लोगों से जो है वो हज़ारों लाखों में फ़ीसेस लेते हैं। और वो आज़ाद चाय वाला अगर इतना ही वाम का सगा है तो फिर उसके जो कोर्सेज़ हैं वो लाखों में क्यों? उसके जो कोर्सेज़ हैं वो लाखों में क्यों हैं? एक कोर्स को 20,000 में भी तो सेल किया जा सकता है अच्छी निगरानी के साथ, अच्छी सपोर्ट के साथ। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ये चीज़ जो है कि आप आएँ 10 दिन करें, 20 दिन करें, 1 माह करें और आप जो है लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर देंगे। खुदा के लिए आप उन लोगों पर सवाल ना उठाया करें जो कि हक सच के लिए बोलते हैं। मैं कहता हूं कि यार मैं अपना गिरेबां पकड़ता हूं, मैं अपने गिरेबां पकड़ के पूछता हूं खुद से कि जुल्करनैन तुम जो कोर्सेज़ करवाते हो, तुम जो लोगों को लेके चलते हो अपने साथ, आया कि उसमें लोगों को सही में डिलीवर करते हो? आया कि लोगों को सपोर्ट दी जाती है कि नहीं दी जाती? तो जब ये चीज़ें आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद को इसमें साबित कदम पाता हूँ। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि बाद में बहुत सारे लोगों के साथ मामलात ख़राब होते हैं, ग्रुप्स के अंदर वायलेशंस होती हैं, लोग चीज़ों को आगे जाके सेल करते हैं, फिर उन चीज़ों के चलते हमें बहुत सारी चीज़ों को स्टॉप भी करना पड़ता है। लेकिन ये है कि हम अपना हक़ अदा करते हैं। अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि 100% डिलीवर करें, 100% अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करते हैं। अब मुझे कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पर आया कि आमिर जो है वो अपनी जगह पे सही है या हिशाम सरवर जैसे जो लोग हैं वो अपनी जगह पे ठीक हैं।
आमिर इकबाल जैसे लोग जो हैं वो बोलते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। आमिर इकबाल का चैनल चेक कर लें और इशाम सरवर का चैनल आप चेक कर लें, दोनों में आप डिफरेंस चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही हैं, अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो मीडिया। हमारा मीडिया किसी काम का नहीं है, मीडिया को बस पैसे से गर्ज है। मीडिया को क्या पता क्या होती है ऑनलाइन स्किल, क्या होते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना, उनको तो नहीं ना पता। उनको तो ऐसे, हमारे मुल्क के अंदर तो ये चीज़ ऐसी है कि बस आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर आओ तो लाखों करोड़ ऐसे पड़ा है, क्लाइंट्स आपको ऐसे फेंक रहे हैं पैसे। हमारे यहाँ ये चीज़ है, मुझे जी 10 लाख ऑर्डर आ गया, मुझे जी 15 लाख ऑर्डर। लानत यार आप लोगों पे, इतने इतने बड़े झूठ बोलते हैं आप लोग, इतनी पागल है, इतने दिमाग ख़राब है इन कंपनीज और एजेंसीज़ के कि वो आपको ऐसे उठा के पैसे दे देते हैं। इतना बजट तो वो एजेंसीज़ नहीं लेती यार जो किसी की मार्केटिंग कर रही होती हैं। कैसे किसी एक आम बंदे को, किसी फ्रीलांसर को इतना दे दे। फाइवर जाके चेक कर लें यार, बड़े से बड़ा ऑर्डर कितना मिल जाएगा। दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है यार इन लोगों ने। ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं यार। खुदा के लिए यार, आम लोगों को तो छोड़ दो, अगर कुछ करना चाहते हो आवाम के लिए तो कोर्सेज जो हैं वो इनको फ्री में दो ओवरऑल। अब अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने बेसिक जो चीज़ें आती हैं, बेसिक जो कोर्सेज आते हैं, जैसे कि एसईओ हो गया, सर्च मार्केटिंग होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। अब अगर हम बेसिक की बात कर लें, अगर हम उधर चले जाएं वेब डेवलपमेंट की तरफ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ, अब अगर आपने प्रोवाइड करना है तो कम से कम इन कोर्सेज़ की जो फ़ी लाखों में है, वो लाखों से हटकर आप इनको हज़ारों में ले आएँ यार। अगर ये ओवरऑल जो कोर्सेज़ 2 लाख के बन रहे हैं तो 2 लाख के कोर्सेज़ को कम से कम आप 20,000 में दो यार। अगर एक बच्चा है वो मार्केट के अंदर आना चाह रहा है, स्टेबल होकर काम करना चाह रहा है, कम से कम वो कर तो सके ना यार। आप भी बेहतर जानते हैं कि यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा बंदा कितना सीख लेगा, मुझे बताएं। ना तो यूट्यूब पर सपोर्ट होती है, ना एक बंदा उंगली पकड़ के आपको लेके चल सकता है। तो इन सारी झंझटों से बचने के लिए लोग जाते हैं पेड कोर्सेज़ की तरफ, लेकिन वहाँ पर उनको ज़लील रुस्वा, उनका टाइम वेस्ट, उनका पैसा वेस्ट, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़, और फिर हम जैसे जब बोलते हैं तो फिर लानत हो तशनगी। क्या करें, बंदा जाए कहाँ। तो मेरी ये कुछ सवाल थे जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इसके जवाब आप लोगों ने देने हैं कि कौन सही है अपनी जगह पे और कौन गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।